तो उत्साहित है ही, पुरुषों में भी उत्साह। हम तो जगह जगह देख रहे हैं कि जो पीते थे, पीने के आदी थे, अब मिलना बंद हो गया तो वो भी खुश है कि चलो अच्छा हुआ, बुरी आदत थी, पैसा भी बच रहा है, परिवार के भरण पोषण को हम बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेवारी को निभा सकते। तो ये कोई मामूली बात नहीं, और ये बहुत संकल्प के साथ इसको लागू किया, इसको छोड़ने वाले नहीं। या तो हम रहेंगे या इस शराबखोरी वाले रहेंगे, दोनों नहीं चल सकता है, दोनों में से एक हो रहा है। और जब इतना विशाल बहुमत यही चाहता है तो फिर मुझको किसी भी प्रकार का अंदेशा नहीं। हाँ, निरंतर सतर्कता, फोन नंबर सब दिया हुआ, कहीं गड़बड़ हो तुरंत खबर करिए, कार्रवाई होगी। सब लोग सचेत हैं, सतर्क हैं, और एक गति से इस काम को करना है। मालिक चाय। चाय ले आए? तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देख के प्यार करूं। प्लीज मुझे जाने दो। अरे ये तो सौम्या की आवाज है। ठहर, अभी मैं तुझे बताता हूँ। अरे कामेश्वर बाबा का बात, चल भाग बैजू, भाग भाग भाग। अरे बेटा, इन लफंगों ने। नहीं बाबा, आपकी आवाज सुनकर भाग गए। चलो ठीक हुआ, जाओ। हाँ सुनो, स्कूल में कराटे की ट्रेनिंग भी चलती है, सीख लो। अच्छा बाबा। प्रणाम भैया जी। प्रणाम प्रणाम। अरे मनोरमा बहन, आओ आओ बैठो। क्या बात है भैया, आप काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। ये देखो अखबार। ये तो काफी चिंतनीय है। ये नशा, ये शराब समाज के लिए कोड हो गया है बहन। आप ठीक कहते हैं भैया। मैं अभी उधर से आ रही थी, नई कॉलोनी के चौराहे पे भीड़ लगी हुई थी। पूछने पे पता चला एक क्वार्टर में एक शराबी पति अपनी पत्नी को शराब के नशे में पीट रहा था। क्या? यह तो अति हो गया बहन। मैंने तो प्रण ले लिया है कि समाज को नशा मुक्त बनाऊं। और इस नेक काम में मैं आपका साथ कदम से कदम मिला के दूंगी। तो देर किस बात की, चलो इसी कॉलोनी से शुरुआत करते हैं। चलिए। चले नेताजी फिलोसफी जाने। सर
सिगरेट पी रहा था। क्या कर रहा था? मुंह में क्या है? अरे बाहर निकालो बाहर निकालो, ना। बाहर। अरे नहीं सुना बाहर। था। बाहर करो। ये तो गांजा है। हाँ सर। कहाँ से लिया? इस दुकान से। चलो। चल 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 सिगरेट में गांजा भर के बेचता है। ए सिपाही जी, पकड़िए तो इसको। चल 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 बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, निकल निकल। सिगरेट में गाना भर के बेचता है। सर माफ कर दीजिए सर माफ कर दीजिए सर ऐसा नहीं करेंगे सर। सिगरेट में गाना भर के बेच रहा है। सर माफ कर दीजिए सर। सिगरेट में गांजा भर के बेचता है। सर माफ कर दीजिए सर माफ कर दीजिए सर माफ कर दीजिए सर। सिपाही जी ले जाइए तो इसको। सर माफ कर दीजिए सर। ले जाइए। सर मैं आपका पैर पड़ता हूँ सर अब ऐसा नहीं करूँगा सर। चल बैठो। सिगरेट में गांजा भर के पीता है। चलो बैठो। बैठ। अरे कुछ तो शर्म करो, अपनी सारी कमाई तो शराब में उड़ा ही देते हो। तेरे बाप के पैसे का नहीं पीता, समझी ना? हैं? चुपचाप मेरे सारे पैसे निकाल। कहाँ रखी बटुए से निकाल। बाप को बीच में क्यों लाते हो? जो करना है मुझसे कहो। मैंने तुम्हें कहा ना पैसे निकाल, निकाल पैसे। हाँ मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। जो कमाते हो वो तो शराब में पी जाते हो। अब बचा ही क्या है मेरे पास जो मैं तुमको दूं? जो मेरे बटुए में पैसे थे वो कहाँ गए? पैसे निकाल, निकाल पैसे। यहाँ भीड़ क्यों लगाए हुए हो आप लोग? इन लोगों का रोज रोज का ड्रामा है, क्या करिएगा भाई। सुबह होता नहीं कि ये लोग भंग देना शुरू कर देते। ना जाने किस संस्कार में पले बढ़े हैं। अरे मैं क्या बोलूं, मैं कहती हूँ जब तक मुआ शराब रहेगा घर घर में ऐसे ही शराबी पैदा लेंगे। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि ऐसी शराबी को फांसी दे दिया जाए। तुम ठीक कहती हो बहन, मगर नागरिक होने के नाते तुम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है? हाँ बनती है बनती है। अगले झांकने से काम नहीं चलने वाला है, इरादा मजबूत करना होगा। चलिए भैया इसी घर से शुरुआत करते हैं। चलो। अरे दीदी कहाँ जा रही है? ये सबका तो रोज का ही मामला है। वैसे भी किसी फैमिली मैटर में हाथ नहीं डालना चाहिए। क्या कहा, क्या कहा? फैमिली मैटर है? किसी फैमिली मैटर के चलते यूं चौराहे पर जाम नहीं लगता। बोलो बोलो। ठीक कहते। जब किसी के घर के लफड़े के कारण सोसाइटी समाज डिस्टर्ब होने लगे तो वो मामला किसी के घर का नहीं होता, तो वो समाज का हो जाता है। और इससे पहले कि वह नासूर बनकर समाज को खोखला करे, हमें उसे जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। आओ चलो मनोरमा बहन। चलिए भैया। तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज की इन हरकतों से। वो पैसे जो मैंने रिंकी के लिए रखे थे उसे भी तुमने। तो तू ऐसे ही नहीं मानेगी, तेरा तो बराबर इलाज करना ही पड़ेगा, समझी? निकाल पैसे, निकाल। शर्म करो शर्म। नशा के लिए औरत पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? समाज सेवा नेताजी, समाज सेवा। अपना भाषण अपने पास रखें। ये हमारे घर का फैमिली मैटर है, इसमें टांग मत अड़ाएं। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। दीदी सारी कमाई शराब में पी जाते हैं, बताओ घर कैसे चलेगा? घर का राशन, बच्चों की फीस, ऊपर से रोज रोज गाली गलौज और मारपीट भी करते हैं। शराब? शराब तो बंद है बिहार में। कहाँ से खरीदते हो शराब? कौन बेचता है तुम्हें शराब? इनके कुछ दोस्त लोग ला के देते हैं। चुपचाप अपना मुंह बंद रख, समझी? अच्छा होगा तेरे लिए। क्या हुआ सर? किस तरह का शोरगुल हो रहा है? बिना परमिशन के किसी के घर में घुसा नहीं करते। हम जब चाहें बिना परमिशन के शक के बुनियाद पर हम किसी के भी घर में घुस सकते हैं। और मोहल्ले वालों से खबर मिली है कि तुम शराब पीकर हंगामा कर रहे हो। तुमको पता है बिहार में शराब पीना और बेचना दोनों कानूनन जुर्म है। सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे तुमको। इंस्पेक्टर साहब आप जाइए,
हम संभाल लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता, बिहार में शराबबंदी के बाद भी तुम्हें शराब कहाँ से मिल जाती है। समझो शंकर, आज इंस्पेक्टर आया है, कल तुम जेल के अंदर जाओगे, तुम्हारे बीवी और बच्चे का क्या होगा? तुम ऐसे नहीं समझोगे शंकर, आओ मेरे साथ। और सब सुनाई रही भाई, कैसे हैं, क्या समाचार है भाई? समाचार तो एकदम निम्न है भाई, सगरो सुख चैन ही सुख चैन। जब से ही नशाबंदी हुआ है, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। जौन गली चौक चौराहा से गुजरिए शांति ही शांति, न दंगा फसाद, न मारपीट, न गाली गलौज, न छेड़छाड़, एकदम बढ़िया। एकदम ठीक कह रहे हैं भाई, शराब ऐसी गंदी चीज ही है। हे ऊ देखा मगरुआ के कन्या, मगरुआ तो शराब पीते पीते मर गया। शराब के फेर में घर जमीन सब बेच बिकिन दिया, बेटा तक बिक गया। क्या कीजिएगा, शराब ऐसी गंदी चीज ही है भाई। हे ये देखा बेचारी के, पागल के तरह दर दर भटक रही है। कोई कुछ दिया तो खा ली, अब कोनो द्वार पर जाकर सो गई। क्या कीजिएगा, पागल ही हो गई बेचारी, तो क्या करेगी? अरे आबा आबा बबली बेटा, आबा आबा, हे हिया बैठो, हे हिया, आबा आबा बैठा, आबा एक रम बेटा, बबली ले बैठा बैठा, अकरम बबली ले खाना लेके आवा। खाना दे दिया अकरम बेटा, अब तू जा। खा। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आदाब आदाब आदाब। क्या हुआ? आइए सर बैठिए। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ये आप लोग मुझे कहाँ लेकर आ गए? आप लोग मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं? ये पागल औरत कौन है? ये लड़की कौन है? ये औरत एक माँ है और ये लड़की इसकी अपनी बेटी है। क्या? चौंक गए ना आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। एक माँ अपने बच्चे का खाना नहीं छीन सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। उसे दांत नहीं काट सकती है। तुम ठीक कहते हो शंकर, एक माँ कदापि ऐसा नहीं कर सकती है, मगर एक विवेक शून्य पागल महिला जो कि अच्छे बुरे का भेद नहीं समझती, वो ऐसा कर सकती है। शंकर, कभी इसका भी एक खुशहाल परिवार हुआ करता था, मगर शराब के कारण आज इसकी ये स्थिति हो गई है। इसका पति, इसका बच्चा, सब कुछ इससे छिन गया। अब ये बेचारी ना जी पा रही है ना मर पा रही है। मन लगा के पढ़ना। हाँ अच्छा सुनिए। आए? क्या हुआ? ए जान, कुछ मीठा हो जाए। ओहो, चलो चलो बच्चों। अरे वाह, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ ये ले। ठेंगा नहीं मिलेगा। ये लीजिए मैडम जी, आज दिन भर की कमाई। हाँ कितने? अरे मैडम, लक्ष्मी के दो हाथ मुझे? में लक्ष्मी गिनी नहीं। नहीं जाती, रख लीजिए ना इसको। हाँ हमको भी दो। नहीं देंगे पापा हमको। अरे दो ना बाबू, नहीं। बांट के खाना चाहिए ना। नहीं हमको भी हाँ। दो। नहीं दे दो। दो। मिल गया, खुश।
राम राम मालिक। अरे आ गया मंगरू। हाँ मालिक। कैसा रहा सारा दिन? हाँ ठीक है रहा। चल भाड़ा निकाल। ये लो 50 रुपया। कल का 20 है और आज का 20 है, काट के हमको 10 रुपया दे दो। साला तेरा 20 रुपया निकला तो अच्छा, और मेरा 20 रुपया निकला तो खराब। चल एडजस्ट करेंगे दूसरे दिन। अच्छा ठीक है, ये चाबी रख लीजिए, अब हम कल आएंगे। हाँ राम राम। अरे सुन सुन सुन, कल मेरी शादी की सालगिरह है, और तू भी है, 1-2 पैक ले ले। अरे आओ आओ आओ। अरे नहीं नहीं, तू भी ले ले। हम नहीं पीते हैं मालिक, अब हम चलते हैं। अरे नहीं मंगरू हम ये सब नहीं पीते हैं। अरे हमसे नहीं चलेगा ना, पार्टी है, हम नहीं थोड़ा पीते। सा पी ले मंगरू अरे भाई। रहने दे, हमसे ये सब अरे नहीं थोड़ा चलेगा। सा पी अरे ले नहीं, भाई, नहीं। अरे थोड़ा सा पी ले, थोड़ा सा। बादशाह भाई का पार्टी है, पी ले यार। मैं तो कह रहा हूँ तू भी पी ले यार, किस्मत बदल जाएगी यार। इसी में ले भाई, थोड़ा सा पी ले भाई, इसी में पी ले। अरे ले ले, एक पैक मेरे तरफ से भी ले ले। भाई की बात रख ले यार। ले 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 पी ले भाई, पी ले यार, पी ले यार, पी ले भाई, भाई की पार्टी भाई। आप पी ले भाई, थोड़ा सा पी ले। बात रख ले पी ले यार। भाई, नहीं, पी ले, पी ले। बादशाह भाई अब हम चलते हैं। हाँ चल ठीक है ठीक है। बादशाह भाई नीचे पान की दुकान, ऊपर बीबी का मकान। अरे नीचे पान की चल चमेली बाग में झूला झूलाऊंगा। अरे चल चमेली बाग में झूला मालिक, मेरे पति बीमार, 1000 रुपया दे देते तो उनका इलाज करवा लेते। अरे देने को तो मैं 1000 क्या 10,000 रुपया दे दूं, पर ब्याज तो रहने दे, मूल भी वापस करेगा उसकी क्या गारंटी है। साली क्या माल है, पटाखा है पटाखा। पटाखा बोले तो पटाखे खा, पर पटेगी कैसे? मालिक पैसे लुटाइए, हमदर्दी जताइए, हमदर्दी। सुन सुन सुन, अब आ ही गई है तो ये ले, 200 रुपया रख ले, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर आना। पटाखा है पटाखा, सारे पैसे दूंगा पर कम पैसे दूंगा, तब न बार बार आएगी। अपना हुस्न लुभाएगी और मजबूरी में फिर मुझ पर अपना हुस्न लुटाएगी। प्रणाम बादशाह भाई। प्रणाम मालिक। प्रणाम। 5000 रुपया दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है। कब देगा? कुछ दिन में आपको लौटा दूंगा। कितना दिन में लौटाएगा? 15 दिन पर। 15 दिन में नहीं लौटाएगा तो उसका डबल लग जाएगा। ठीक है मालिक, मंजूर है। और फिर ब्याज पर ब्याज लगेगा। जी मालिक। ठीक है? जी मालिक। अच्छा
अरे मंगरुआ है। हाँ मालिक। पकड़ उसको। ए मंगरू, चल मालिक बुला रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ मालिक? अरे कहाँ था रे? कल भी नहीं दिखाई दिया तू। मालिक, मालिक, कल हो नहीं दिखाई दिया तू। चल पैसा लाओ, चल पैसा लाओ, चल पैसा लाओ। हाँ, अरे इसका तो सूदो नहीं होगा। मालिक आज इसका चखना हो जाएगा। चल भाग यहाँ से, भाग भाग यहाँ से। माँ माँ खाना दो ना, माँ माँ खाना दो ना, माँ खाना दो ना, भूख लगी है माँ, भूख लगी है, खाना दो ना माँ, माँ खाना दो ना, भूख लगी है माँ, माँ खाना दो ना, माँ खाना दो ना माँ, खाना दो ना माँ, माँ खाना दो ना, भूख लगी है माँ, खाना दो ना माँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बबली बबली स्कूल चलो ना, वहाँ खाना भी मिलेगा। अच्छा ये बता पार्वती, तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? यही तो रोना है दीदी, पास भी बिना पढ़ पाई। कोई बात नहीं, कुछ काम काज तो कर सकती हो ना? कैसा काम? मुझ पर भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। तो चलो मेरे साथ। आपकी फाइल आ गई है, बस साइन करना बाकी है। सर सारा बिल जमा कर चुका हूँ, जरा इस पर भी ध्यान दे देते। थोड़ा लेबर का पेमेंट भी करना है, काम हो जाता तो अच्छा रहता। मैं जो है आगे का भी टेंडर डालना है, और काम कर देते, कुछ उपाय कर देते तो अच्छा रहता। प्रणाम सर। हाँ हाँ मनोरमा जी, आइए आइए बैठिए। अरे आज फिर एक बहन के साथ आपका भी जवाब नहीं। सर ये पार्वती है। बस 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 बस, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, नाम जान गया काफी है। श्याम बाबू। जी सर। ये पार्वती बहन है। जी जी। और इसको कमला बेबी के साथ इन्हें भी स्कूल वाले काम पर लगा दीजिएगा। और हाँ, इस फाइल को भी देख लीजिएगा, ठीक है? जी। ओके, आइए। चलो। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा। अरे मानना पड़ेगा तेरे को यार, तू अमृत पिलाता है रे, अमृत। साली जब चढ़ती है तो रिक्शा रानी भी खूब चलती है।
अच्छा सुन, अब चाबी दे दे जरा, जरा रिक्शा चलाऊं तो कुछ घर वाली पर भी ध्यान दे दूं। ए बादशाह, अरे तुम ही से कह रहा हूँ यार, चाबी दे देना। साला खुद ही टिंग रहा है, रिक्शा चलाएगा रिक्शा। चल के तो दिखा। क्या हुआ? हम तो ठीक है रे। चला लेना मगर साला अपना होश नहीं है, मेरा रिक्शा भी तोड़ेगा। और सुन, कल से मत आना, पहले पुराना बकाया चुकाओ, फिर रिक्शा देंगे। मगर हम गहना और पैसा दिए हैं ना तुमको। दारू का तुमको हम मंगनी का पिला रहे हैं, चल भाग साला यहाँ से। रोज दारू पीता, रात को भी पी के आ रहा था, गाड़ी धक्का मार दिया, मर गया। जो दारू पिएगा सो मरेगा। क्या कीजिएगा, 2 बाल बच्चा है, उसको कौन देखेगा? ऊपर वाला जाने। पापा उठिए ना, क्या हो गया? पापा उठिए ना, पापा उठिए ना, पापा उठिए ना, क्या हो गया? पापा। अरे जो होना था वो हो गया, अब रोने धोने से क्या फायदा? अब क्या कीजिएगा, जाकर के दाह संस्कार का व्यवस्था कीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है, अब आप ही सब कुछ कीजिए ना। यहाँ किसके पास है जो आपको दे देगा? जाकर के महंत बाबू से कर्जा लीजिए और जल्दी से दाह संस्कार का व्यवस्था कीजिए। मेरे पति के दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपये दे दीजिए। मैंने ठेका ले रखा है तुम्हारे पति के दाह संस्कार का। भाग यहाँ से। आप जो कहे मैं सब करूंगी, बस मेरे पति के दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपये दे दीजिए। अरे तुम क्या कर सकती हो पगली मेरे लिए? कुछ है जेवर गहना हो ना बनकी रखने के लिए? गहना सबसे बड़ा मेरा यही गहना है। अरे रे दूर रह भाग। इस बच्चे का मैं क्या करूंगा लेकर? आप ही कुछ कहिए ना। सर जी, इन्हें पैसे की जरूरत है। अच्छा। और हमको एक नौकर की, अपने दामाद बाबू के लिए एक नौकर की जरूरत है। कुछ तो काम निपटा ही देगा। जैसा तुम ठीक समझो दे दें। हाँ दे दीजिए। ठीक है, जैसा तुम समझो करो, ऐसा तुम ही पर तराजे चलता है। भैया चलो ना भैया, 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 भैया चलो ना भैया। बबली माँ,
मैं आप सबों से क्षमा मांगता हूँ। शराब के नशे के कारण मैंने आप सबों का अपमान किया। शराब की लत के कारण मैं जानवर बन चुका था। मैं अपने बच्चों का भविष्य ऐसा नहीं बना सकता। मुझे माफ कर दे। मुझे एक मौका सुधरने का जरूर दे। शंकर, फैसला भी तुम्हारा है, जीवन भी तुम्हारा है। हम तो केवल प्रेरणा दे सकते। चलो मनोरमा बहन। चलिए भैया। रुको बेटी, रुको। मुझसे डरो मत, यूं दूर मत जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपने मुझसे बेटी कहा, पर आप तो बिल्कुल सही पहचाना बेटा। अब मैं सुधर चुका हूँ। आज से मैं प्रण लेता हूँ, कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम मुझे सुधरने का एक मौका तो दोगी ना? हाँ, देंगे। शंकर, ओ शंकर। अरे यार, बहुत दिनों से अड्डे पे नहीं आ रहे हो, क्या बात है? आओ यार, आज यहीं पे करें मौज मस्ती। बस मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। मैं शराब छोड़ चुका हूँ। मेरी बात मानो, तुम लोग ही शराब छोड़ दो। अरे यार, तू तो कहता था जहाँ 2-4 दोस्त मिल जाए वहाँ पूरी रात गुलजार हो जाए, और एकाएक साधु कैसे हो गया शंकर? हेलो इंस्पेक्टर अंकल, मैं शंकर जी की बेटी रिंकी बोल रही हूँ। मेरे घर में कुछ दारूबाज आए हैं और मेरे पापा को जबरदस्ती पिलाना चाहते हैं, जबकि मेरे पापा पीना नहीं चाहते। ठीक है बेटा, मैं अभी आता हूँ। दारू पीना मना है, देश का जमाना है। दारू पीना मना है, देश का जमाना है। दारू पीना मना है। करिए सिपाही जी इन सबको। सरकार के आदेश की अवहेलना के युग में सबको अंदर कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। पीता है। मुझे तुम्हारी बेटी रिंकी ने सारी कहानी फोन पर बताई है। कोई नहीं बच पाएगा लुका छिपी के खेल में। कोई नहीं बच पाएगा लुका छिपी के खेल में। जो भी पकड़ाएगा जाएगा सीधा जेल में। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। बोलो शंकर, कैसे हो? प्रणाम भैया। खुश रहो। सर आपकी कृपा है। तुम कैसी हो बहन? ठीक हूँ भैया, आपने तो मेरा जिंदगी खुशहाल कर दिया। कहाँ जा रहे हो? बस मार्केट जा रहा था। ठीक है जाओ, मैं भी एक सभा में जा रहा हूँ। चलो मनोरमा बहन। चलिए भैया। प्रणाम सर। हमारे प्रबुद्ध ग्रामवासियों, हमारी बिहार सरकार नीतीश कुमार ने शराबबंदी का जो कानून लगाया है वो बहुत सराहनीय है। इसमें हमारे कमिश्नर बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। इनके सहयोग से ही यह कार्य सफल हुआ है, और आगे भी आप लोगों का सहयोग रहा तो यह काम सफल होगा, नशा बंद होगा। इस पर मैं जो कुछ भी कहूँगा उससे बेहतर कितना इस शराब से नुकसान है, ये हमारे कवि, जन कवि प्रफुल्ल जी आपको सुनाएंगे। जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ है, पूरे बिहार में अमन चैन है। मेरी यह कविता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को समर्पित। मैंने कहा है, माना कि मसले हैं बहुत, बिहार की बात चल रही है। माना कि मसले हैं बहुत,
वक्त लगेगा ही सुधार में, पर ये कमीनी शराब क्या गई, बड़ा चैन है बिहार में। पर ये कमीनी शराब क्या गई, बड़ा चैन है बिहार में। बाहर का आलम मत पूछो, बाहर का आलम मत पूछो, घर के अंदर भी रोना था। बाहर का आलम मत पूछो, घर के अंदर भी रोना था। कल सुबह से शाम तलक मुश्किल में चैन से सोना था। अब चैन की नींदें आती हैं जो आती थी दिन हजार में। ये कमीनी शराब क्या गई, बड़ा चैन है बिहार में। बड़ा चैन है, बड़ा चैन है। गौर कीजिएगा, सड़कों पे निकलना मुश्किल था, सड़कों पे निकलना मुश्किल था। सब वाहन ऐसे चलाते थे, सड़कों पे निकलना मुश्किल था, सब वाहन ऐसे चलाते थे। 100 बार शुक्रिया करते रब को जब लौट के घर को आते थे। हे धन्य वो, हे धन्य वो बंदी की बातें आई जिनके विचार में। ये कमीनी शराब क्या गई, बड़ा इन पंक्तियों पर गौर चाहूंगा। मेहनत मजदूरी करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले जो भी रोज कमाते थे, हुई शाम उन पैसे का वो बेवकूफ पी जाते थे। मेहनत मजदूरी करने वाले जो भी रोज कमाते थे, हुई शाम उन पैसों का वो बेवकूफ पी जाते थे। जीवन उनका डूबा रहता था कर्जा, पैसा और उधार में। ये कमीनी शराब क्या गई, बड़ा चैन है बिहार में। बड़ा चैन है बिहार में। अब शादी भी होती बड़े सुकून से, गौर कीजिएगा, अब शादी भी होती बड़े सुकून से। जब से सब पीना भूल गए, लुच्चे लफंगे टुच्चे बेरे अब डांस न कीना भूल गए। अब शादी भी होती बड़े सुकून से, जब से सब पीना भूल गए, लुच्चे लफंगे टुच्चे बेरे अब डांस नगीना भूल गए। अब वक्त नहीं लगता दूल्हे को लगने को द्वार में। ये कमीनी शराब क्या गई, बड़ा चैन है प्यार। और अंत में सच पूछे कोई प्रफुल्ल से तो होती शाम तो जी घबराता था। सच पूछे कोई प्रफुल्ल से तो होती शाम तो जी घबराता था। कोई न कोई हर गलियों में पीकर अक्सर गरियाता था। दिल बार बार ये कहने लगा कुछ तो है नीतीश कुमार में। ये कमीनी शराब क्या गई, शराब क्या गई, बड़ा चैन है बिहार। शराबबंदी पर जो कविता सुनाए हमारे जन कवि प्रफुल्ल जी, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शराबबंदी में जो अहम भूमिका निभाए हैं हमारे इंस्पेक्टर अजय कुमार, इसके लिए हमारे कामेश्वर बाबू इंस्पेक्टर साहब को सम्मानित करेंगे। कामेश्वर बाबू। अजय बाबू। अब मैं चाहूंगा इस शराबबंदी पर हमारे कामेश्वर बाबू 2 शब्द हमारे प्रिय जनता के लिए। वीडियो साहब और इंस्पेक्टर साहब अजय जी, मनोरमा बहन, कवि प्रफुल्ल जी, आप सभी माताओं बहनों भाइयों, बिहार सरकार ने शराबबंदी किया है और जो गरीब गुरबे लोग हैं जो शराब में बहुत डूबे रहते थे लेकिन अब उससे निकल रहे हैं, उनका जीवन खुशहाल हो गया है। जनता, आम जनता खुशहाल हो रही है। देखिए रिक्शा चालक भाई कितना शराब में डूबे रहते थे लेकिन जब वह उससे निकले तो उनका परिवार खुशहाल हो गया है। अब भी कुछ लोग चोरी छुपे अगर शराब पीते हैं तो बंद कर दीजिए, नहीं तो कानून कड़ा सजा देगा आपको, जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। तो बाल बच्चे आपके भटकेंगे, दर दर के भीख मांगेंगे। इससे अच्छा है कि आप नशा मुक्त होइए और समाज को नशा मुक्त बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोगों को प्रणाम।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबू जिंदाबाद 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 बाबू जिंदाबाद 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 बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युग युग जिए अपना नीतीश कुमार, रहा नशा मुक्त अपना बिहार। माता बहनों के सपनों को कर दिया साकार, माता बहनों के सपनों को कर दिया साकार। युग युग जिए अपना नीतीश कुमार, हो रहा नशा मुक्त अपना बिहार। अब कोई बहन बेटी ना मार जाएंगे, दारू के खातिर बारी खेत ना बिकाएंगे। अब कोई बहन बेटी ना मार जाएंगे, दारू के खातिर बारी खेत ना बिकाएंगे। अब ना होगी कोई जिंदगी दारू से बेकार, अब न होगी कोई जिंदगी दारू से बेकार। युग युग जिए